सभी साथियों और विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे के जो वीडियो हैं लेसन फर्स्ट सेकंड और जो वर्तमान में तीसरा चैप्टर चल रहा है उसकी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के नाम से जो हेडलाइन है उसमें सभी वीडियो हैं उसको आप देख सकते हो। और प्रत्येक वीडियो के जो हेडलाइन है उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये सभी वीडियो के अभी सभी के आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और समझने के लिए वीडियो को भी आपको पूरा देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो बाकी मादा जनन तंत्र के जो बाकी के जो जनन अंग है वो अपन देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने अंडवाहिनी को हमने अंडा से पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने अंडवाहिनी को पढ़ लिया है। तो अंडवाहिनी को सहायक अंग के रूप में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपन गर्भाशय और जो बाकी योनि और जो भग्य क्षेत्र है उसको अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, गर्भाशय जिसको अपन यूट्रस बोलते हैं ये संख्या में केवल एक होता है, मादा जनन तंत्र में मादा में एक होता है। गर्भाशय को बच्चादानी या वोम भी कहते हैं। बच्चादानी मतलब बच्चे का विकास, गर्भ शिशु के रूप में, भ्रूण के रूप में उसका जो 9 महीने का विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। जैसे गर्भ का आशय है, ये गर्भ का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्भ पूरी तरह से विकसित होता है या बच्चे या का विकास गर्भ शिशु के रूप में 9 महीने तक उसका विकास होता है। तो वो अंग है वो गर्भाशय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये एक उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है। तो नाशपाती जो फ्रूट आता है, फॉल्स फ्रूट, उसके जैसा जैसे अपन उसको उल्टा रखते हैं तो इस तरह से आकृति का ये गर्भाशय होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग होता है। इसका अगर अपन मेजरमेंट की बात करें तो इसका मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। और वेट का अगर वज़न का इसका बात करें तो लगभग 50-60 ग्राम इसका वज़न होता है। और जब ये पूरी तरह से 9 महीने तक पूरी तरह से विकसित होता है तो इसका वज़न 1 केजी तक भी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एक वयस्क मादा में इसका वज़न 50-60 ग्राम ही पाया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी संरचना है। तो अपन इसका एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या होता है ये। बल्कि हमने पीछे जो मादा जनन तंत्र बनाया था उसमें हमने इसको देखा था। तो गर्भाशय जो होता है उसका एक तो ऊपरी भाग उठा हुआ होता है, उसके दोनों तरफ है वो अंडवाहिनियाँ पाई जाती है, दोनों तरफ अंडवाहिनियाँ हैं वो जुड़ी हुई रहती है। तो अपन केवल गर्भाशय को बनाने वाले, ये है गर्भाशय। ये आपका जो चित्र में देख रहे हो आप, ये गर्भाशय में क्या होता है, इसके अगर अपन इसकी दीवार देखें तो दीवार में 3 परतें होती है। जैसे ये एक बाहरी दीवार बना लेते हैं, उसके अंदर हम एक इसकी जो अंदर वाली दीवार बना देते हैं और बाकी मध्य वाली और सबसे एक अंदर वाली परत जिसको हम बहुत सारा उसमें ब्लड सप्लाई होता है उसको हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। तो ये इसकी जो दीवार होती है उस दीवार को देखिए तो उसके अंदर 3 तरह की परतें होती है। तो सबसे जो बाहरी परत है इसकी दीवार में, उस परत को हम कहेंगे, जिसको पेरीमेट्रियम कहेंगे। उसको क्या कहने वाले हैं हम अंग्रेजी में, आप थोड़ा अंग्रेजी में याद रखिएगा तो सरलता से आपको याद हो पाएगा। पेरीमेट्रियम या इसको परिगर्भाशय बोलते हैं। दूसरी इसकी जो मध्य वाली परत है, ये जो परत आपको दिख रही है ये इसके अंदर चिकनी मांसपेशियाँ होती है। ये चिकनी मांसपेशियाँ प्रसव के समय बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। जब पीयूष ग्रंथि की पश्च पहले जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ये जो मध्य की स्तर है जिसको अपन मायोमेट्रियम कहेंगे, क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम क्या होती है, ये पेशियों की बनी होती है
और पेशियों के कारण इसमें प्रसव पीड़ा होती है। जब ऑक्सीटोसिन आता है पीयूष ग्रंथि से तो प्रसव के समय ये मसल्स है वो संकुचित होती है तेज़ी से, इनमें संकुचन होता है, तो जिससे एक जिसको अपन लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे का जन्म आसानी से हो पाता है। तो ये बीच वाली जो मध्य परत होती है वो मायोमेट्रियम होती है। ये पेशियों की बनी होती है और प्रसव पीड़ा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सबसे अंदर वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एंडोमेट्रियम। इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होती है इसी में देखो 9 महीने तक गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। अर्थात एक तो भ्रूण का रोपण होगा और रोपण के बाद उसका जो सारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी यहीं पर होने वाला है एंडोमेट्रियम में, जिसको अंतः स्तर भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई निषेचित अंडा है, यहाँ पर इस एम्पुला में निषेचन हो गया, यहाँ से शुक्राणु आए और उसका निषेचन हो गया, ये निषेचित अंडा है। ये निषेचित अंडाणु जब आएगा तो इसका रोपण, इसमें मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला कई तरह की अवस्था आएगी। जब ब्लास्टुला अवस्था आएगी तो यहाँ पर उसी निश्चित अंडाणु का ब्लास्टोसिस्ट के रूप में इसका यहाँ पर रोपण हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर अपरा बनेगी और पूरी तरह से इसका फिर ये यहाँ पर ग्रोथ करता रहेगा और अंत में एक गर्भस्थ शिशु के रूप में इसका डेवलपमेंट यहाँ होने वाला। तो यहाँ पर ये चिपका रहता है, यहीं पर इसका पूरे 9 महीने तक विकास होता है और फिर जब 9 महीने की अवधि पूरी जाती है तो ये गर्भस्थ शिशु है वो जन्म लेता है। तो इसकी दीवार में 3 परतें हो गई। पहली परत हो गई एपिमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम, तीसरी एंडोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम है, ये बाहर की तरफ प्रोटेक्शन का या सुरक्षा का काम करेगी। मायोमेट्रियम पेशियों काम होगी जो प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है। एंडोमेट्रियम है बहुत ही महत्वपूर्ण परत, आंतरिक परत, जिसमें भ्रूण का रोपण होता है और सारा डेवलपमेंट वहीं पर होता है। इसकी अगर संरचना के अपन पार्ट देखें तो देखिए इसका जो ऊपरी ये उठा हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं फंडस। ये इसका ऊपरी भाग है, ये इसका ऊपरी भाग है, फंडस कहलाता है। ताकि यहाँ पर दोनों तरफ से अंडवाहिनी आकर खुलती है। मध्य का जो आप पार्ट देख रहे हो त्रिकोणीय, इधर एक कोना इधर कोना, नीचे की तरफ एक कोना, इस त्रिकोणीय मध्य पार्ट को हम कहेंगे बॉडी या काय। इसको हिंदी में तो कह देंगे काय और अंग्रेजी में कह देंगे इसको बॉडी। फंडस को अंग्रेजी में भी फंडस ही कह देंगे हम। तो इसका एक पार्ट हो गया फंडस उभरा हुआ, ये त्रिकोणीय भाग हो गया काय। और फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो सकरा भाग आता है, ये सकरा भाग कहलाता है। इसका गर्भाशय गिरवा, जिसको अपन क्या कहेंगे? गर्भाशय गिरवा, या इसको हम कहते हैं सर्विक्स या सर्विक्स यूटेराई, इसका एक नाम है। इसमें एक नाल होती है, ये जो आपकी एक नली सी दिख रही है इसको बोलेंगे अपन सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल का मतलब है ये इसमें एक ये खाली जगह है जहाँ से ये बच्चे का जन्म होने वाला है या शुक्राणु है वो मादा वाहिनी में इंटर करेंगे। तो इसके अगर इसकी संरचना के 3 भाग देखें तो फंडस, काय और तीसरा गर्भाशय गिरवा सर्विक्स पार्ट हो गया। और इसकी दीवार को देखिए तो इसमें 3 लेयर्स होती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण बातें हैं। और बाकी आगे जब ये जो सर्विक्स है ये आगे जाकर उभर कर फिर योनि का निर्माण कर लेती है। तो ये जो सर्विक्स है ये फिर आगे जाकर उभरेगी और फिर योनि बना लेगी। तो अभी अपन केवल गर्भाशय को देख रहे हैं। तो देखिए इसका माप देख लिया हमने। इसके दोनों तरफ अंडवाहिनी आकर खुलती है। गर्भाशय में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, फंडस, काय और गिरवा। इसको गर्भाशय गिरवा भी आप लिख सकते हो, गर्भाशय गिरवा या गिरवा भी इसको कह सकते हो। फंडस देखो ये गर्भाशय का सबसे ऊपरी उठा हुआ भाग है। काय ये गर्भाशय का मुख्य भाग है जो अधिक चौड़ा और तिकोनी गुहा युक्त होता है। इसमें जो तिकोनी गुहा है ये मुख्य पार्ट होता है इसका, जो काय, और काय में की एंडोमेट्रियम में ही रोपण होता है। गर्भाशय जो गिरवा, जिसको सर्विक्स या सर्विक्स यूटेराई भी कहते हैं, ये गर्भाशय का निचला संकीर्ण यानी सकरा भाग है। इसमें पाए जाने वाले गुहा को हम गर्भाशय नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। गर्भाशय नाल के माध्यम से योनि में खुलता है। तो ये जो सर्वाइकल कैनाल है इसके माध्यम से योनि में, जैसे चित्र में आपने देखा था, योनि के अंदर जाकर ओपन हो जाएगा। गर्भाशय की दीवार मोटी होती है और अत्यधिक पेशी होती है। अत्यधिक पेशी का मतलब है इसकी बीच वाला जो मायोमेट्रियम है वो मजबूत चिकनी पेशियों से बना हुआ होता है। गर्भाशय की दीवार भित्ति में 3 परतें होती है। तो वो 3 परतें कौन कौन सी, अभी हमने चित्र में देख लिया था कि वो 3 परतें ये होती है। देखिए पहली है परिगर्भाशय, जिसको पेरीमेट्रियम भी कहते हैं। सबसे बाहरी झिल्ली में परत है ये, जो सुरक्षा का कार्य करती है।
दूसरी है गर्भाशय पेशी स्तर। देखिए चिकनी पेशियों का बना हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है। और इस प्रसव के समय बना हुआ मध्य स्तर है। तो पहले बात है, यहाँ से कुछ प्रश्न आ सकता है कि इसकी बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं, या मध्य स्तर को क्या कहते हैं, अंतर भित्ति को क्या कहते हैं। तो तीनों को आपको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये नाम याद रखने हैं। प्रसव के समय इस परत की पेशियों में तेजी से संकुचन होता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। एक महत्वपूर्ण बात है, प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी गर्भाशय पेशी स्तरीय मायोमेट्रियम होता है। और बच्चे का जन्म आसानी से होता है। जब प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है तो बच्चे का जन्म है वो आसानी से हो पाता है। अगर प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा नहीं हो पाती है तो डॉक्टर है वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर कृत्रिम रूप से प्रसव पीड़ा या गर्भाशय में संकुचन पैदा करते हैं। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण परत है गर्भाशय अंतः स्तर, जिसको एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। यह है गर्भाशय की भीतरी ग्रंथिल परत होती है। देखिए ग्रंथिल परत का मतलब इसमें कई सारी ग्रंथियां भी होती है जो कई तरह के स्राव छोड़ेगी। यहाँ पर इस पर श्लेष में उपकला का स्तर पाया जाता है। श्लेष में उपकला होती है म्यूकस, जो जहाँ पर सिक्रेट होता है। ये बहुत चिकनी परत है। निषेचन के बाद बने भ्रूण का रोपण एंडोमेट्रियम में होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का रोपण एंडोमेट्रियम में होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भ्रूण का रोपण गर्भाशय के किस भाग में होता है, तो ध्यान रखिएगा एंडोमेट्रियम। प्रसव होने तक अपरा के माध्यम से गर्भाशय से जुड़ा रहता है। जो भ्रूण होता है प्रसव होने तक 9 महीने तक यही गर्भाशय से जुड़ा रहेगा, जहाँ पर इसे सुरक्षा और पोषण प्रदान किया जाएगा। गर्भाशय का मेन काम क्या हो गया, मुख्य इसका कार्य ये हो गया कि ये जो गर्भ शिशु होगा उसको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देगा और पोषण प्रदान करने का भी कार्य करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रुधिर की सप्लाई रहती है। रुधिर की सप्लाई होगी तो उसके साथ साथ अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ है वो भ्रूण को उपलब्ध हो पाएंगे, तो इसका पोषण भी प्रदान किया जाएगा गर्भाशय के द्वारा। तो ये था हमारा गर्भाशय। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मासिक धर्म और आर्तव चक्र के दौरान, मासिक धर्म या आर्तव चक्र महिला में क्या होता है कि 28 डेज का एक स्पेशल साइकिल चलता है, जिसको मासिक धर्म या आर्तव चक्र या मेस्ट्रुअल साइकिल या इसको शॉर्ट में MC भी कहते हैं। तो उसके दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय का कौन सा स्तर परिवर्तित होता रहता है, तो वो स्तर कौन सा, एंडोमेट्रियम। होता क्या है कि हर 28 महीने की अवधि में अंतः स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम, वो अगर निश्चित नहीं होता है तो वहाँ से हट जाता है और फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से दोबारा बनता है। तो ये हटता रहता है और फिर से नया बनता रहता है, हटता रहता है और नया बनता रहता है। तो ये चक्रीय परिवर्तन चलता रहता है हर महीने, जब तक निषेचन नहीं हो जाता है। ये था हमारा गर्भाशय। अब पढ़ रहे हैं अपन योनिया वेजाइना। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण सहायक अंग है अपने महिला का। तो गर्भाशय था, उस गर्भाशय की जो ये आपकी इस तरह से उभर कर योनि का निर्माण कर रही थी। तो ये जो गर्भाशय की गिरवा थी सर्विक्स, ये सर्विक्स जो है गर्भाशयी गिरवा, ये सर्विक्स आगे उभर कर योनि का निर्माण करती है। तो ये योनि जो है एक नलिका रूपी रचना होती है, एक पेशीय नलिका रूपी रचना होती है, जो कि बाहर से हालांकि दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सहायक अंग है जो कि मैथुन अंग की तरह काम करता है और नर से शुक्राणुओं को प्राप्त करने में मदद करता है। तो देखिए योनिया वेजाइना अपन पढ़ेंगे, जो कि ठीक गर्भाशय गिरवा का आगे का पार्ट है, जिसको हम योनि कहेंगे। तो योनिया वेजाइना, देखिए गर्भाशय गिरवा जो सर्विक्स होती है उभर कर एक लचीली पेशीय नलिका रूपी रचना बना लेती है, जिसे योनिया वेजाइना कहते हैं। योनि की भित्ति पेशीय और ग्रंथि रहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है, हालांकि पेशियाँ होती है इसके अंदर, चिकनी पेशियाँ, लेकिन इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है। लेकिन इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी सेल ग्लाइकोजन का संचय कर लेती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वेजाइना की, उसके अंदर ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, देखिए योनि में लैक्टोबैसिलस प्रजाति के जीवाणु पाए जाते हैं, जो ग्लाइकोजन के किण्वन द्वारा यानी फर्मेंटेशन करेंगे, उसका लैक्टिक अम्ल बना लेंगे। तो ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण योनि में उपस्थित जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ ग्रंथि नहीं है, लेकिन जो गर्भाशय में तो ग्रंथि है। तो यहाँ गर्भाशय की नाल और गर्भाशय के जो
बॉडी था वहाँ पर म्यूकस बना, और वो म्यूकस है वो धीरे धीरे आगे खिसक कर योनि के अंदर आता रहता है, यहाँ पर बाहर की तरफ आता रहता है यहाँ पर। लेकिन योनि के अंदर कोई ग्रंथि नहीं है यहाँ पर, चूँकि गर्भाशय से म्यूकस तो आता रहता है, श्लेष्मा आता रहता है। तो मेन जो योनि के अंदर होने वाला क्या है कि जो लैक्टोबैसिल प्रजाति के जीवाणु रहते हैं वो किण्वन के द्वारा जो ग्लाइकोजन संचय करती है कोशिकाएं, उस ग्लाइकोजन को किण्वन करा के लैक्टिक अम्ल बना लेते हैं, जिसके कारण योनि में उपस्थित श्लेष्मा अम्लीय एसिडिक हो जाता है, जो संक्रमण से योनि की सुरक्षा करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि मादा जनन तंत्र में किस अंग में जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो पार्ट है आपका योनि, या जिसको अपन वेजाइना भी कहते हैं। तो योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस प्रजाति के जीवाणु होते हैं, वो क्या करेंगे, जो ग्लाइकोजन संचय करती है कोशिका उस ग्लाइकोजन को सड़ाते हैं या उनका किण्वन कराते हैं, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लाइकोजन का किण्वन का मतलब है इसका अपूर्ण विघटन करेंगे जिससे लैक्टिक अम्ल बनेगा, और योनि का जो श्लेष्मा है या योनि का जो मीडियम है वो सारे नहीं रहेगा, अम्लीय हो जाएगा, और उससे योनि में इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह के संक्रमण की वहाँ पर संभावना नहीं होगी। अब ये कि ये जीवाणु रहते हैं तो ये जीवाणु किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस तो दही में भी होते हैं, तो दही में अपन खाते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसी तरह से लैक्टोबैसिलस ये जो जीवाणु होते हैं ये लंबी छड़ाकार आकृति के जीवाणु होते हैं, तो ये भी मादा में किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक सहजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये रहने के लिए इनको जगह मिल जाती है, और मादा को भी लाभ होता है, उनकी जो योनिया वेजाइना है उसको इन्फेक्शन से सुरक्षा मिल जाती है। ये था कि कौन से भाग में, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए योनि का द्वार, ये एक इम्पोर्टेंट बात और आ रही है। योनि का जो द्वार है, ये जो द्वार है यहाँ पर क्या होती है, एक झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली है इसको बोलते हैं हाइमन। देखिए एक म्यूकस झिल्ली रहेगी यहाँ पर, जो देखेंगे अपन योनि के द्वार पर पतली श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन से योनि का द्वार, यानी ये द्वार हो गया है, इस पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, हाइमन। योनि का द्वार एक पतली श्लेष्मा झिल्ली से आंशिक रूप से बंद रहता है, इसे योनि संध या हाइमन कहते हैं। तो योनि का द्वार जिस पतली झिल्ली से बंद रहता है श्लेष्मा झिल्ली से, उसको योनि संध या हाइमन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि योनिसंध क्या होता है। तो योनि के द्वार पर जो झिल्ली पाई जाती है उसको योनिसंध कहते हैं। ये जो योनिसंध या हाइमन जो है, ये शारीरिक परिश्रम जैसे दौड़ने से, कूदने से या कोई शारीरिक कठिन परिश्रम किया जाता है, या व्यायाम किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, या लैंगिक संपर्क से, प्रथम लैंगिक संपर्क के कारण ये फट जाती है। ये तेज़ धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकती है। मतलब ये जो हाइमन होती है योनि द्वार पर जो झिल्ली होती है, जो कवरिंग होती है पतली झिल्ली, ये तेज़ धक्के से, अचानक गिरने से, शारीरिक परिश्रम करने से, एक्सरसाइज करने से और लैंगिक संपर्क के कारण ये फट जाती है। तो देखिए, तो ये झिल्ली है, ये योनि के अंदर मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करती है कि किसी भी तरह से संक्रमण बाहर से नहीं जाए। तो देखिए नेक्स्ट, योनि मादा में मैथुनांग की तरह कार्य करता है। यह मासिक स्राव जो एमसी हर पीरियड के अंदर आती है उसके लिए एक निष्कासन मार्ग की तरह कार्य करता है। इसके अलावा प्रसव के समय जो गर्भ शिशु होता है उसको बाहर निकालने के लिए जन्म नाल यानी बर्थ कैनाल की तरह कार्य करता है। अब जब गर्भाशय में जो गर्भ शिशु होता है तो उसको जब प्रसव होता है तो वो प्रसव के दौरान जब गर्भाशय से बाहर निकलता है तो ये वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है, अर्थात वेजाइना है वो एक बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। योनि बाहर की ओर भग में खुलती है। अब जो योनि होती है फिर ये बाहर की तरफ एक जो सबसे बाहरी जननांग होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं वो उनको अपन कहते हैं भग, तो ये भग में जाकर खुल जाती है। तो ये था अपना योनि वेजाइना। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं लास्ट पार्ट इसका, सहायक जननांग का, भग या बाह्य जननांग, जिसको वल्वा या बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं या भग बोलते हैं। तो योनि के बाहर जो बाकी के सारे पार्ट बच गए उसको अपन भग कहेंगे, जो कि बाहर से दिखाई देने वाले पार्ट होते हैं।
तो इसको अपन पढ़ेंगे। मादा में सभी जो बाह्य जननांग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। भग में निम्न संरचनाएं शामिल होती है। अब क्या क्या होती है उसमें, एक प्यूबिस मुंड या पोन्स प्यूबिस होता है, मोन्स प्यूबिस, एक वृद्ध बर्गोस्ट लेबियम मेजोरा होता है, एक लघु बर्गोस्ट लेबियम माइनोरा होता है, भग से क्लाइटोरिस होता है, प्रगाढ़ वेस्टिब्यूल्स होते हैं। तो अब इसके अंदर भग की संरचना कैसे होती है तो वो आपको बना के बता देते हैं। भग में होता है क्या है कि इसके अंदर जितने भी बाहरी जो जननांग है उन सभी को सम्मिलित रूप से हम भग या वल्वा कहते हैं। अब उसमें कौन कौन सी संरचनाएं संबंधित है तो देखिए, सबसे बाहर की तरफ होता है, दो बड़े फोल्ड होते हैं सबके बाहर की तरफ, जिनको हम, ये बड़े फोल्ड होते हैं भग के अंदर, जिनको हम बाहर की तरफ जैसे ये फोल्ड दिखा देते हैं, और ये ऊपर से थोड़ा पार्ट है वो उठा हुआ होता है इस तरह से। तो जो ये भग का जो ऊपरी पार्ट जो उठा हुआ है जिसमें वसीय उत्तक का जमा होता है, इस उठे हुए भाग को यहाँ पर इस भाग को कहते हैं हम मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस ये एक उठा हुआ भाग है, त्वचा से ढका होता है और वसीय उत्तक से बना होता है, और वसीय उत्तक इसमें भरा रहता है, ये उठा हुआ भाग है। तो ये मोन्स प्यूबिस कहलाता है। प्यूबिस सिम्पाइसिस के ठीक ऊपर ये पाया जाता है। इसके साथ ही नीचे की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर दो अनुदैर्ध्य फोल्ड होते हैं, ये इस तरह के फोल्ड आसानी से दिखाई देते हैं। ये इनको अपन कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये बड़े फोल्ड होते हैं, मेजोरा का मतलब है बड़े फोल्ड, ये बड़े फोल्ड होते हैं लेबिया मेजोरा। इसके अंदर होता है दो छोटे फोल्ड और, जिनको ये अंदर की तरफ दो छोटे फोल्ड और होते हैं, ये इस तरह से दो छोटे फोल्ड, जिनको कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये छोटे होते हैं तो इसको लेबिया माइनोरा भी कहते हैं, या इसको वेजाइनल लिप्स भी कहते हैं, लेबिया माइनोरा इसको कहते हैं। ये जो लेबिया माइनोरा है इसके ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पर एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना होती है। इस पार्ट को हम कहेंगे क्लाइटोरिस, जो कि बिल्कुल नर का जो पेनिस होता है, सिसन होता है, उसके समजात होता है, उसका होमोलोगस ऑर्गन होता है। इसके अंदर जो लेबिया माइनोरा होते हैं उनके अंदर ये लेबिया माइनोरा है, इसके अंदर एक दरार होती है, इस दरार को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस दरार को क्या कहने वाले हम, वेस्टिब्यूल। ये जो दरार होगी उसको अपन कहेंगे वेस्टिब्यूल, या इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रगाढ़। इस वेस्टिब्यूल के अंदर दो तरह के छिद्र होते हैं, एक बिल्कुल क्लाइटोरिस के जो ठीक नीचे होगा उसको हम कहेंगे मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग होगा, और इसके ठीक जो नीचे की तरफ एक छिद्र और होगा उसको हम कहेंगे आपके योनि द्वार, इसको वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं। तो दो तरह के छिद्र होते हैं, ये छिद्र अंदर जाकर फिर वेजाइना के अंदर खुलता है। जो ये वेजाइनल द्वार है, योनि द्वार, ये अंदर जाकर वेजाइना के अंदर ओपन होता है। तो इस तरह से इसके अंदर मुख्य रचनाएं होती है। एक तो मोन्स प्यूबिस जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है, फिर दो बड़े फोल्ड होते हैं अनुदैर्ध्य, जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, ये बड़े फोल्ड होते हैं। आउटर फोल्ड होते हैं, इसको आउटर लिप्स भी बोलते हैं, ये सुरक्षा का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर इसके अंदर दो फोल्ड और होते हैं जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा भी सुरक्षात्मक अंदर के जो अंग होते हैं उनके सुरक्षा का काम करते हैं। लेबिया माइनोरा के ठीक ऊपर की तरफ सिसन के समजात एक बहुत ही स्पेशल क्लाइटोरिस होता है, जो कि एक संवेदनशील पार्ट होता है आपके भग का। और इसके अंदर जो दरार होती है, जो गुहा होती है, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो कोस्ट होता है उसको वेस्टिब्यूल कहेंगे। उसमें दो छिद्र मिलेंगे, मूत्र मार्ग और योनि मार्ग। तो योनि मार्ग अंदर की जाकर फिर योनि के अंदर खुलता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको अपन पूरे को सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। तो ये जो चित्र है ये किसका है, भग का है। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए इसके कौन कौन से पार्ट हैं वे, जैसे अपन ने पहले पार्ट पढ़ा था
प्यूबिस मुंडिया, जिसको हमने कहा था मोन्स प्यूबिस, ये एक उभरा हुआ भाग है जो वसीय उत्तक से बना है और त्वचा से ढका रहता है। वृद्ध प्रकोष्ठ लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा ये एक आउटर वेजाइनल लिप्स भी बोलते हैं इसको, या इसको बिग वेजाइनल लिप्स भी बोलते हैं। बिग वेजाइनल लिप्स का मतलब है बड़े फोल्ड होते हैं ये। तो लेबिया जो मेजोरा होता है वो बग के बाहर एक जोड़ी बड़े अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं जो त्वचा से ढके वसीय उत्तक से बने होते हैं। ये सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करते हुए आंतरिक रचनाओं की सुरक्षा करते हैं। तो ये वृद्ध बघोष्ठ, देखिए वृद्ध बघोष्ठ का मतलब भग के ओष्ठ होते हैं, ये लिप्स जैसी संरचनाएं होती है, अनुदैर्ध्य वलन होते हैं, एक जोड़ी बड़े फोल्ड। दूसरे इसके अंदर की तरफ होते हैं लघु बरकोष, जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। इनको इनर वेजाइनल लिप्स या स्मॉल वेजाइनल लिप्स भी बोलते हैं। ये छोटे फोल्ड होते हैं, ये एक जोड़ी छोटे वलन होते हैं जो वृद्ध बरगोष्ठ के बीच में उपस्थित रहते हैं। ये पतले त्वचा से ढके होते हैं, ये भी सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। ये जो अंदर की तरफ संरचनाएं होती है उनकी ये सुरक्षा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए भग सेप, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भग सेप क्लाइटोरिस, जिसको फीमेल पेनिस भी कहते हैं, मतलब यह नर के जो सिसन होता है, पेनिस जो नर जनतंत्र पढ़ा था उसमें जो पेनिस पढ़ा था आउटर भाग, उस पेनिस के समजात ऑर्गन होता है, मतलब उसके होमोलोगस ऑर्गन होता है, होमोलोगस ऑर्गन ऑफ मेल पेनिस वो होता है आपका क्लाइटोरिस है, उसको बोलते हैं भग सेप। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे कि नर के सिसन के समजात अंग मादा में कौन सा होता है, तो वो होता है भगसेप या क्लाइटोरिस, जो मादा के अवशेष के रूप में पाया जाता है। तो मादा में ये अवशेष के रूप में पाया जाएगा। जैसे लेबिया माइनोरा थे, उसके ठीक ऊपर ये इस तरह से अंगुल, छोटी सी अंगुली होती है, उसके समान ये रचना पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये मादा की सबसे संवेदनशील रचना है। ये छोटी सी अंगुली के समान रचना है जो लघु बघोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा के ऊपरी मिलन बिंदु जंक्शन के पास स्थित होती है। तो उसके पास ही स्थित रहती है। जो लघु बघोष्ठ या लेबिया माइनोरा होते हैं उनके ऊपर जब फोल्ड मिल जाते हैं वहाँ पर स्थित होती है। ये एक उच्छाई अंग है, इरेक्टाइल ऑर्गन। इरेक्टाइल ऑर्गन का मतलब है ये इरेक्ट करने वाला ऑर्गन है जो कि बिल्कुल सिसन के समजात पाया जाता है। और लास्ट अपन देख लेते हैं प्रगाढ़, जिसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। लघु बघोष्ठ लेबिया माइनोरा, इसके मध्य में जो लेबिया माइनोरा या लघु बघोष्ठ होते हैं उनके मध्य में बिल्कुल एक दरार रूपी स्थान पाया जाता है। दरार का मतलब एक कक्ष जैसी, एक कोष्ठ जैसी रचना पाई जाती है जिसको प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसमें मूत्र मार्ग और योनि अपने अपने संगत द्वार यानी छिद्रों द्वारा खुलते हैं। मूत्र मार्ग का द्वार, जिसको यूरिनरी ओरिफाइस या यूरिनरी मिटस भी कहते हैं, ये भगसेप क्लाइटोरिस के ठीक नीचे पाया जाता है। और मूत्र मार्ग के द्वार के नीचे योनि द्वार पाया जाता है। तो ये होता है वेस्टिब्यूल, प्रगाढ़। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो भगसेप क्लाइटोरिस से पूछा जाता है, या इसके जो फोल्ड होते हैं उसके बारे में, उसके नाम के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमने जो मादा जननतंत्र के सहायक अंग है वो पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सहायक ग्रंथियाँ बच गई दो, बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।